जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। हम बिहार दरोगा के स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चंस को रिवीजन फॉर्मेट में धुआंधार लेके आए हुए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6, 7 और 8 देखेंगे। लर्न टॉप वीडियो होगा, तो इस वीडियो को नहीं स्किप करना है, नहीं छोड़ के जाना है। इस वीडियो में अंत तक आपको देखना है, तभी इस वीडियो का आपको लाभ मिल पाएगा। यह जो PDF है आप हमारे विवेक कुमार सिंह जो है एसआई हैं, उनके द्वारा मार्गदर्शन बनाया हुआ है। ऑलरेडी वो एसआई हैं, उनका आपको फुल PDF और बुक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जल्दी जाइए, ज्वाइन कीजिए। पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और सारा लिंक प्रैक्टिस सेट, करेंट अफेयर का और वन लाइनर का अवेलेबल है, प्लेलिस्ट है, लिंक है, ज्वाइन कीजिए, देखिए। और चलिए हमारे क्वेश्चंस पे जुड़े रहिएगा। एग्जाम ट्री पर फिर से वेलकम है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट समय गवाए हुए। रास तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में। ये कहाँ पे हो जाएगा? तो रास तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आहार संस्थान की बात होगा तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, या किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स। अगला है, भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जल में तैरता है? तो शनि ग्रह, और इसका 0.7 ग्राम पर CM³ इसका घनत्व होता है। सबसे कम घनत्व शनि का ही है, और यही जल में तैरेगा। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहते हैं? काबुल का मक्का सूरत को कहा जाता था, काबुल का मक्का। अगला क्वेश्चन है, सन बेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? सन बेल्ट है वह कपास के लिए प्रसिद्ध है। सन बेल्ट अमेरिका में कपास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित है, किसने कहा था? तो प्रकृति कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित है, किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था, रूसो ने। प्रकृति कानून और दीवानी एक दूसरे के हैं, यह रूसो ने कहा था। अगला क्वेश्चन, उपनिषद का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो दारा शिकोह के द्वारा हुआ था, और शासनकाल था शाहजहाँ का। दारा शिकोह के द्वारा हुआ था उपनिषद का, और शाहजहाँ के समय में। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर महात्मा किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक लिखा गया है R.K. नारायण के द्वारा, R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव परंतु ईमानदार कहा था? तो हेनसोंग ने कहा था। हेनसोंग ने कहा था भारतीय में से गर्म स्वभाव के हैं, लेकिन वह बहुत ईमानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ऑस्ट्रेलियाइड, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाइड समूह से भारतीय आते हैं ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या हो जाएगा? तो 30 डिग्री। 30 डिग्री रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान है। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय जो अमेरिकी भारतीय लोग हैं उसको हम अमेरिकन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है? सिट्रस फल की बात होगा तो भूमध्य सागरीय प्रदेश है जो खट्टे फल सिट्रस फलों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून पाई जाती है? तो ग्रीष्म मानसून कहाँ पाया जाएगा? भारत के किस क्षेत्र में भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून पाई जाती है? विश्व के किस क्षेत्र में? इटली दिया हुआ है, सही नहीं है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने किया था? तो स्वामी दयानंद के द्वारा हुआ था। स्वामी दयानंद के द्वारा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने? तो कल्लर ने स्थापित किया था। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान किसने किया था? तो वृक्षारोपण के द्वारा। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता का समस्या वृक्षारोपण के द्वारा दूर कर सकते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुलाब्दीन को बोलते हैं, जैनुलाब्दीन को। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रीति सेन गुप्ता। उत्तरी ध्रुव पर पहली तिरंगा फहराने वाली जो थी प्रीति सेन गुप्ता। सामान्य रूप से खाद्य योग्य स्पंज मशरूम कौन होता है? तो एगेरिकस होता है। एगेरिकस जो होते हैं सामान्य रूप से खाने वाले मशरूम होते हैं। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसमें डाउन में एक बढ़ जाता है, डाउन में एक बढ़ जाता है, 46 के बाद 47 गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम में।
माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। भारत के किस क्षेत्र में चूरी उद्योग है? तो फिरोजाबाद यूपी में चूरी उद्योग है। तकनीकी रूप से छिपी हुई बेरोजगारी को परिभाषित है और ऐसी स्थिति जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या हो? शून्य होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम की बात होगा तो किस समकालीन थे? तो औरंगजेब के समय थे। भक्त तुकाराम औरंगजेब के समकालीन थे। इको साउंडर एक तकनीक है। इको साउंडर एक तकनीक है जिसका उपयोग होता है गहराई को मापने में किया जाता है। सागर की जो गहराई है उसको मापने में इको साउंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेवी नदी। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फाल्गु नदी किनारे किस रानी ने कहा था? अहिल्याबाई ने कराया था। अहिल्याबाई ने जो विष्णुपद मंदिर है बिहार के बोधगया में, गया जी में, उसका नाम बदल गया है, फाल्गु नदी के किनारे है, वह रानी अहिल्याबाई के द्वारा हुआ था। प्रथम मानव निर्मित टेक्नीशियम हो जाएगा। प्रथम मानव निर्मित तत्व हो जाएगा टेक्नीशियम। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो विधानमंडल 168 है। विधानमंडल प्रत्येक के लिए 168 आर्टिकल में है। पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन ने पहला आम बजट 1860 में किया। और स्वतंत्र भारत के R.K. शमुकन सेट्टी, गणतंत्र भारत का पहला आम बजट जॉन मथाई ने किया था। फिर से सुनिएगा, पहला आम बजट जेम्स विल्सन ने किया था। आम बजट के जनक हैं और 1860 में उनके द्वारा हुआ था। लेकिन स्वतंत्र भारत का पूछेगा बजट तो R.K. शमुकन सेट्टी, और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने किया था। नेक्स्ट, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुरुआत 2004 ईस्वी में किया गया है। पेरिस फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध स्टेड रोलैंड गैरोस स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से। तो स्टैंड रोलैंड गैरोस स्टेडियम का संबंध लॉन टेनिस से। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का। विश्व का सबसे बड़ा फल संस्करण कारखाना कहाँ है? तो परवाणु में है। विश्व का सबसे बड़ा फल संस्करण कारखाना कहाँ है? तो परवाणु में है और ये हिमाचल प्रदेश में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1954 को। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो 20 अप्रैल 1954 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1957। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्यकार का भारतीय आत्मा कहा गया। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा की उपाधि दी गई है। कल्प योजना का संबंध किससे है? तो प्रारंभिक शिक्षा से। कल्प योजना का संबंध किससे है? तो प्रारंभिक शिक्षा से। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई क्या है? तो 740 किलोमीटर है। 740 किलोमीटर। चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? तो अरविंद अडेगा। अरविंद अडेगा व्हाइट टाइगर का रचयिता है। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को क्या कहते हैं? तो FTSE 100 कहते हैं। B10 हो जाएंगे। FTSE 100 जो होते हैं लंदन के स्टॉक मार्केट हैं। 17 अक्टूबर 1840 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा चालू किया गया था? तो 1840 व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात होगा तो विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। अगला है बाघ परियोजना जानबे करते हैं 1973 में चालू हुआ था। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। 1973 में बाघ परियोजना और हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। अगला क्वेश्चन है, द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है। तो द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करेगा? तो गृह मंत्री करेंगे। गृह मंत्री द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? तो शोभा डे। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? तो शोभा डे। अब सेट नंबर 7 देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था कब? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को 1897 में किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 में। अब केवल कानून अधिकार है तो जायदाद संपत्ति का अधिकार जो था अब वो मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में आ गया है। इनकम टैक्स का जुड़ा हुआ पैन कार्ड में क्या रूप होता है? तो पैन 1964 में इसकी शुरुआत हुई माना जाता है और पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन है? तो जस्ता। स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन है? तो जस्ता।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में अवस्थित है। नेक्स्ट, सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार क्या है? तो सूर्यमुखी का जो पुष्पक्रम प्रकार हुआ गुच्छिकायन होता है, गुच्छिक रूप में होते हैं। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो द लॉ ऑफ फ्लेमिंग, तैरने का नियम, आर्किमिडीज ने दिया था। शिवकाशी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? शिवकाशी आतिशबाजी है, तमिलनाडु में शिवकाशी जगह है, फटाकों के लिए, आतिशबाजी के लिए है। नंदलाल बोस का संबंध किस खेल से है, किस से संबंध से है? सॉरी, नंदलाल बोस चित्रकारी संबंधित है, चित्रकारी है नंदलाल बोस का संबंध। भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक कौन माने जाए हैं? तो मनमोहन सिंह हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आर्थिक उदारीकरण के जनक कौन है? तो मनमोहन सिंह जी हैं। अफीम पौधे को किस भाग से बनाया जाता है? तो अफीम पौधे के किस भाग से मिलता है? तो फूल से। अफीम पौधे को फूल से निकाला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमिम्पिंग का अर्थ क्या होता है? तो वास्तविक होता है, वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पर माल का निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमिम्पिंग का अर्थ क्या होता है? तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पे माल का निर्यात करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूफोर्ड तापक्रम क्या मापता है? तो ब्यूफोर्ड तापक्रम क्या मापने का प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति, ब्यूफोर्म से हवा की गति मापते हैं जी, मतलब एनीमोमीटर से इसको कह सकते हैं। जब पूर्ण प्रयोगशाला एक बिंदु में अधिकतम है तब उपरांत प्रयोगिता कैसी होगी? तो शून्य होगा। जब पूर्ण प्रयोगशाला एक बिंदु में अधिकतम है तो उपरांत प्रयोगशाला क्या होगा? तो क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत उसकी मांग का क्या संबंध है? तो प्रतिलोम संबंध होता है। वस्तु की कीमत और मांग एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, विपरार्थक होते हैं। माओरी शब्द किस देश के आदिवासियों से संबंधित है? तो माओरी जो जनजाति है न्यूजीलैंड में निवास करती है। केप कॉड, केप कॉड के समीप क्या है? तो केप कॉड की बात होगा। केप कॉड का किसके समीप है? तो बोस्टन के समीप है। बोस्टन के समीप केप कॉड एक जगह है। शब्द द्विमात्रिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो शब्द द्विमात्रिक लहरों के साथ जुड़ा हुआ, लहरों संबंधित द्विमात्रिकी कहलाते हैं। मांग वक्र कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध प्रदर्शित होता है? तो मांग वक्र कीमत और मांग की मात्रा में व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम संबंध होते हैं। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो पद्दुकोट्टई, मदुरई और शिवगंगा स्थित है। आ जाइए अगले, लाइक शेयर करते रहिएगा, मिस नहीं करना है। कमल की आकृति वाला संगमरमर की पूजा कहाँ की जाती है? तो कमल की आकृति वाले संगमरमर की जो पूजा की जाती है दिल्ली में की जाती है। दीर्घावाही वाली समव्यवस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करता है? तो दीर्घावाही समव्यवस्था में कोई प्रतियोगी क्या फर्म? तो अधिसामान्य लाभ करता है। क्लासिक प्रणाली के अनुसार बचत किसका पर्याय है? क्लासिक प्रणाली के अनुसार बचत तो कीमत स्तर का है। क्लासिक प्रणाली के अनुसार बचत किसका अभिप्राय है? तो कीमत स्तर का। नेक्स्ट है, बीतपाल और धीमन नामक भारत के दो महानता कलाकार किस युग के थे? तो बीतपाल और धीमन ये दो कलाकार थे, यह पाल युग थे, पाल वंश के समय के थे। मादक द्रव्य माराजुआना क्या है? मादक द्रव्य माराजुआना क्या है? तो एक प्रकार का शामक है। मादक द्रव्य क्या है? शामक है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो एक व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उनके आयतन को घटा देती है। लाइफ जैकेट जो होती है एक व्यक्ति को बचाए रखने, उसके आयतन को क्या करता है? जो आयतन उसका उसको घटाता है लाइफ जैकेट। अगला क्वेश्चन है, जैव पदार्थों के शवलेपन में मुख्य रूप से किस रसायन का प्रयोग होता है? तो जल में फॉर्मल्डिहाइड का। जैव पदार्थ में लेपन क्या है? तो जल के फॉर्मल्डिहाइड में। बहुत सारा क्वेश्चन गलत इसमें है, गलत लिखा हुआ है। मुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो मुहार नगर की नींव राजेंद्र चोल ने रखा था। द जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक के नामक लेखक कौन है? सागरिका घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराधान के अधिनियमों का परिवर्तन कौन करता है? तो कराधान के अधिनियमों का परिवर्तन एडम स्मिथ करेंगे। एडम स्मिथ। अल्फा किस प्रकार के एक प्रकार का ताप अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो एक प्रकार की घास की प्रजाति है अल्फा।
माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक आर वेंकट रमन। किस वर्ष में एथेंस में ओलंपिक खेलों का पुनर्जीवित किया गया था? तो एथेंस 1896। सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी है, और यह उदाहरण कौन सा पुस्तक है? तो जॉन किट्स। सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी है, और यह उदाहरण कौन किसने? तो जॉन किट्स। अग्निवीणा ग्रंथकार कौन है? तो अग्निवीणा के हो जाएंगे काजी नसरुल इस्लाम। अग्निवीणा के रचनाकार कौन है? तो काजी नसरुल इस्लाम। लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है, और दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं मानते हैं। किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो अवार्डी में। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो अवार्डी में, जो चेन्नई है। और तेलंगाना के मेकाड में आयुध फैक्ट्री है। कोलकाता नगर की नींव किसने रखा था? तो जॉर्ज चॉर्जनक ने रखा था। जॉर्ज चॉर्जनक कोलकाता नगर की नींव रखा था। नेक्स्ट, जब बम जो जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं, कौन सा है? तो न्यूट्रॉन बम है। न्यूट्रॉन बम क्या करता है? जीवन नष्ट करता है, न कि संपत्ति। टैकोमीटर किसे मापने में होते हैं? तो घूर्णन की गति। घूर्णन गति से टैकोमीटर, ठीक है। टैकोमीटर से क्या होता है? तो घूर्णनों का गति, वस्तुओं के घूर्णन की गति टैकोमीटर से मापते हैं। चलिए आगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ है? तो कोलकाता में। एलिस चरित्र किसकी कृति है? तो लुइस कैरोल की। एलिस चरित्र किसकी कृति है? तो लुइस कैरोल की। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स कहाँ का था? तो जर्मनी के रहने वाला था, और इसी ने कहा था दुनिया के मजदूर एक हो, इन्हीं का नारा था कार्ल मार्क्स का। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ है। भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ है? तो 1959 से। टेलीविज़न कार्यक्रम का भारत में प्रसारण 1959 से। दुख का उद्गम इच्छा है, और दुख समाप्त हो जाता है। जब इच्छा समाप्त हो जाती है, यह कथन किसका है? तो गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का ये लाइन था। दुख का उद्गम इच्छा है, और दुख समाप्त हो जाता है जब इच्छा समाप्त हो जाती है। तो गौतम बुद्ध। शब्द क्यू जो है यह किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स से संबंधित क्यू शब्द था। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत होगी तो 1925 में हुआ था। डिस्ट्रैक्ट डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द डिस्ट्रैक्ट डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। अब सेट नंबर 8। बगाड़ा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है बगाड़ा जनजाति। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को भारत ने 1882 में किसने पुष्टि किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था भारत में, ठीक है, रिपन ने। भारतीय सिविल सर्विस के जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। सिविल सर्विस लॉर्ड कॉर्नवालिस। वन महोत्सव की शुरुआत कब किनके द्वारा हुआ था? तो एम के मुंशी के द्वारा। वन महोत्सव की शुरुआत एम के मुंशी के द्वारा हुआ था। बहाई संप्रदाय का जन्म माना जाता है ईरान को। बहाई संप्रदाय का जन्मदाता ईरान को माना गया है। नगद भंडारण अनुपात सामान्यतः किससे निर्धारित है? तो मॉनेटरी अथॉरिटी से नगद अनुपात। जाबो न केनो जाबो लिखा हुआ है तस्लीमा नसरीन ने। जाबो न केनो जाबो किसे लिखा? तस्लीमा नसरीन ने लिखा है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंग जो भी है परावर्तन के कारण क्या करती है? उत्पन्न करती है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला हुआ था? तो महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय फैला था यह संत ज्ञानेश्वर के शिक्षाओं के द्वारा फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय संप्रभुत्ता का समर्थन किसने किया था? तो रूसो ने किया था लोकप्रिय संप्रभुत्ता का समर्थन। ईमेल के जनक कौन है? तो रे टॉमलिंसन, ठीक है, रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक हैं। IRD का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP का। कौन सा देश सदर्न रोडेशिया के नाम से जाना था? जिम्बाब्वे, ठीक है, साउदर्न रोडेशिया जिम्बाब्वे को कहते हैं, सदर्न रोडेशिया। शेयर लाइक करते रहिए। अगला है, राजकुमारी डायना की मृत्यु किस देश के मोटर कार दुर्घटना में हुआ था? तो राजकुमारी डायना की मृत्यु फ्रांस में मोटर कार दुर्घटना में हुआ था। रिफनेक्स कहाँ स्थित है? तो इजिप्ट में है। ये प्रकार का स्थल है घूमने वाला। मदर इंडिया फिल्म की नायिका कौन थी? तो नरगिस दत्त। मदर इंडिया फिल्म के
नायिका जो थी नरगिस दत्त है। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया है हाइड्रोजन का आविष्कार। हिथ्रो हवाई अड्डा कहाँ है? तो हिथ्रो हवाई अड्डा जो है लंदन में है, लंदन में। गोबर गैस के आविष्कारक हैं सीवी देसाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। और टाटा लौह इस्पात कारखाने में लोहा एस की पूर्ति कहाँ से होती है? तो सिंह भूमि से होती है। हर्षवर्धन के समय में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन था? तो नालंदा बौद्ध मठ हर्षवर्धन के समय में सबसे बड़ा बौद्ध मठ था। प्राचीन इतिहास में किस राजवंश के पास शक्तिशाली शासक था? तो चोल के पास था। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज का संबंध परमार वंश से था, परमार वंश राजा भोज। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खरवासला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित? खरवासला। लॉगरिदम तालिका का आविष्कारक कौन है? तो जॉन नेपियर। लॉगरिदम के जॉन नेपियर। पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो सामुदायिक विकास परियोजना को कार्यान्वित करना। और सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम केरल में है। मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ कहाँ अवस्थित है? एक धार्मिक रूप से इसका इस्तेमाल होता था। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में था और एक धार्मिक रूप से यहाँ पर इस्तेमाल इसका हुआ है। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? तो बांसुरी में सब राग आप बजा सकते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन क्षेत्र है? दक्कन क्षेत्र है, गुजरात के महाराष्ट्र की तरफ। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किससे है? तो सहरिया जनजाति की बात होगा तो ये आपके राजस्थान से है। न्यू एजेंसी अंतारा का संबंध किससे है? तो अंतारा इंडोनेशिया। न्यू एजेंसी अंतारा इंडोनेशिया। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए आपको जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमत अली खां का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अजमत अली खां का संबंध जो है सरोद से है, सरोद। अजमत अली खां। कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? तो पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत के जनक कहे गए हैं पुरंदरदास को। कहाँ शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? जो शिव का मंदिर हुआ बालू के नीचे दबा हुआ है। तो गंजन गुड्डू में शिव मंदिर बालू के अंदर दबल है। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में है। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? तो श्रीनगर में है। कचारी जनजाति कहाँ स्थित है? तो असम में। कचारी जनजाति कहाँ है? तो असम में स्थित है। उत्साद जाकिर हुसैन संगीत यंत्रों में से किसके ज्ञाता थे? तो तबला के। जाकिर हुसैन तबला के आविष्कारक खोजकर्ता। जाना माना मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन कहाँ है? तो भोपाल में है, भारत भवन भोपाल। कर्नाटक का परंपरागत नृत्य कौन है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। कुन्नाकुड्डी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? कुन्नाकुड्डी वैद्यनाथन का संबंध वायलिन से है। जो मच्छर पीत ज्वर को परजीवी को प्रसेतित करता है यह कौन है? तो इजिप्ट मच्छर है और विषाणु के द्वारा फैलने वाला इजिप्ट है, अरबो वायरस जिसमें है। भारत का वह कौन सा गांव है जहां केवल संस्कृत बोली जाती है? तो कर्नाटक का, ठीक है, मेत्तूर जिला है, मेट्टूर जिला कर्नाटक के। गंगवंश की प्रथम राजधानी थी कोलार। गंगवंश की राजधानी क्या थी? तो कोलार था। और केनवन क्या है? तो उत्पादन नियंत्रण की एक साधारण विधि है केनवन। और अंतिम और लास्ट बफिंग क्या है? तो विद्युत लेपन की एक विधि है बफिंग। अब कल होगा 9, 10 और 11 3 सेट्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। कोई सुझाव कोई मशवरा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।